सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 8 में आज हम उपपद विभक्ति नियम पढ़ने जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने में काम आता है। इसके अलावा हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते हैं, उसमें भी काम आता है। वाक्य बनाने में हमें यह मुख्य रूप से काम आता है। इसके लिए छात्रों को धातु रूप, शब्द रूप और उपपद विभक्ति के नियमों को जानना आवश्यक है और कारक के चिन्हों का भी जानना आवश्यक है। जैसे कारक के चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, उसमें प्रथम विभक्ति आती है। कर्म को, उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। करण से, उसमें तृतीय विभक्ति आती है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। अपादान से अलग होने में पंचमी विभक्ति। और संबंध कारक में काके की रारेरी चिन्ह है तो षष्ठी विभक्ति। और अधिकरण में और पर सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार से उपपद विभक्ति में विभक्तियों में कुछ शब्द होते हैं, उनके अनुसार हम उन शब्दों के योग में उन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में प्रति का मतलब होता है की ओर, अनु का मतलब पीछे, उप माने समीप, उभयतय माने दोनों ओर, परितय माने चारों ओर, दिक् माने धिक्कार और विना माने बिना। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, बालय डैश प्रति गच्छति। अब विद्यालय मान लो ब्रैकेट में है, बालक विद्यालय की ओर जाता है। अब यहाँ प्रति शब्द आ गया है तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो विद्यालय की द्वितीय विभक्ति विद्यालयम होती है। ऐसे ही पुत्र माता के पीछे जाता, अनु का मतलब होता है पीछे। अब अनु शब्द के कारण यहाँ पे हम माता शब्द की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पुत्र है मातरम अनुगच्छति। अब उभयतय शब्द तीसरे उदाहरण में, उभयतय माने दोनों ओर, यानी विद्यालय के दोनों ओर उद्यान है तो उभयतय शब्द के कारण विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति विद्यालयम उभयतय उद्यानम अस्ति। फिर परितय, परितय माने चारों, परितय शब्द के कारण नगर में द्वितीय व्यक्ति नगरम परितय वृक्षा संति, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर धिक देश शत्रु, यानी देश के शत्रुओं को धिक्कार, या धिक शब्द के कारण शत्रुओं में द्वितीय व्यक्ति शत्रुन बहुवचन का प्रयोग हुआ है। फिर है वह मित्र के बिना नहीं खेलता। विना शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी हम तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया है तो मित्र की द्वितीय व्यक्ति मित्रम होती है। स मित्रम विना न खेलती। अब तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति में मुख्य शब्द होते हैं जैसे हीन, हीन यानी किसी चीज का अभाव होना, अलम मना करना, सह साकम सार्धम समम, चारों का एक ही अर्थ होता है साथ में। और साधन में, किसी भी वस्तु के साधन में हम इन तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आंखों से हीन है, रहित है, तो आंख दो होगी तो द्विवचन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तृतीया का द्विवचन नेत्राभ्याम, से नेत्राभ्याम हीन अस्ति। फिर अगला है जैसे अलम शब्द आ रहा है तो झूठ मत बोलो, है असत्य वचन मत बोलो, तो असत्य वचन में अलम शब्द के कारण मना करना है तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है अलम असत्य वचने। वह पिता के साथ जाता है, चिन्ह तो काके की आ रहा है तो षष्ठी व्यक्ति आनी चाहिए, लेकिन सह शब्द हमने कहा, जो उपपद व्यक्ति में सह शब्द आ रहा है, सह का मतलब साथ में, पिता के साथ, जिसके साथ जा रहा है उसमें तृतीय व्यक्ति, तो पिता की तृतीया पित्रा, सह पित्रा सह गच्छति। वह बस से विद्यालय जाता है तो मैंने कहा साधन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, स बसयानेन विद्यालयम गच्छति। इसके बाद चतुर्थी व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति में शब्द है दा का मतलब देना, क्रुद्ध माने क्रोध करना, रुच माने अच्छा लगना, नमः नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण। इन शब्दों के में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दान देना, किसी को कोई वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहले पिता पुत्र के लिए धन देता है, अब पुत्र को धन दे रहे हैं तो पुत्र में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, पिता पुत्राय धनम यच्छति। फिर है शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है, अब जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करता है ना। शिक्षक है शिष्याय क्रुद्धति, जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पिता पुत्राय क्रुद्धति। अब अगला है रुच माने अच्छा लगना, जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो बालक की चतुर्थी व्यक्ति बालकाय मोदकानि रोचन्ते। नमः मतलब नमस्कार करना, नमस्कार किया जो उसमें भी चतुर्थी, गणेश के लिए नमस्कार गणेशाय नमः। और स्वस्ति माने कल्याण हो, उसमें भी पंचमी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है तो शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो। अगली है पंचमी व्यक्ति, इसमें कुछ शब्द हैं बही माने बाहर, अनंतरम माने बाद में, भी माने डरना। इन शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
छात्र विद्यालय के बाहर जा रहे हैं। अब विद्यालय के बाहर चिन्ह तो काके की आ रहा है, लेकिन वही शब्द के कारण हमको पंचमी विभक्ति लगानी है। तो विद्यालय की पंचमी विभक्ति विद्यालयात्, छात्रा विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति। अब है अनंतरम, अनंतरम का मतलब होता है बाद में, वह ग्रीष्म अवकाश के बाद आएगा। तो ग्रीष्म अवकाश में पंचमी विभक्ति ग्रीष्म अवकाशात्, स ग्रीष्म अवकाशात् अनंतरम आगमिष्यति। अगला है भी माने डरना, जिससे डरते हैं उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स सिंहात विवेति, वह शेर से डरता है। अलग होने में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, और हिमालय से नदी निकल रही है तो हिमालयात नद्यः नदी प्रवहति या उद्भवती। इसके बाद षष्ठी व्यक्ति, इसमें कुछ शब्द हैं। ऊपरी माने ऊपर, अधे माने नीचे, पूर्वतः माने सामने, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर। और दूसरा है श्रेष्ठता निर्धारण। श्रेष्ठता निर्धारण का मतलब है जब बहुतों में से एक को अच्छा बताएं तो उसमें बहुतों में षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अगला है वृक्ष के नीचे पक्षी उड़ रहे हैं, या वृक्ष के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें है जैसे वृक्षस्य ऊपरी खगा उड्डयन्ति, वृक्षस्य ऊपरी खगा उड्डयन्ति। अब वृक्ष में चिन्ह काके की आ रहा है और ऊपरी शब्द है, तो वृक्ष में हमने षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया है, वृक्षस्य ऊपरी खगा उड्डयन्ति। फिर है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो मैंने कहा था जब बहुतों में से एक को अच्छा बताएं तो बहुतों में षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का प्रयोग होगा। तो कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ है। सप्तमी व्यक्ति, इसमें स्नेह माने स्नेह करना, विश्वास माने विश्वास करना, कुशल प्रवीण चतुर यानी श्रेष्ठ होता है इनका मतलब। इन सब के योग में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता पुत्र पर स्नेह करती है तो पुत्र पर, तो पुत्र में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, माता पुत्रे स्नेहति। पिता पुत्र पर विश्वास करता है, पिता पुत्रे विश्वासम करोति या विश्वसीति। वह वीणा बजाने में प्रवीण है, कुशल है, चतुर है, तो स वीणा वादने प्रवीण अस्ति। वह कार्य में कुशल है, स कार्ये कुशल अस्ति। इस प्रकार हम सातों व्यक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे उचित विभक्ति पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ब्रैकेट में हमने वृक्ष शब्द दिया है। सेंटेंस है पथिक डैश नीचे उपस्थिति, पथिक वृक्ष के नीचे बैठा है। तो अब यहाँ पे वृक्ष के नीचे शब्द के योग में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा और काके की चिन्ह भी आ रहा है, तो इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। पथिक वृक्षस्य नीचे उपविशति। और उसके बाद जैसे गर्मी के आने पर प्रखर धूप बहुत तेज जाती है, तो आने पर चिन्ह आ रहा है, तो ग्रीष्मे आगते, आगते में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है ये फल अतिथि के लिए हैं, तो के लिए में चतुर्थी व्यक्ति, एतानी फलानी अतिथे संति। इसके अलावा कुछ शब्द में और बता रहा हूँ। जैसे मान लो अपने है झूठ मत बोलो, तो इसमें मना करना है तो अलम असत्य वचनेन। इसके अलावा माता के लिए नमस्कार, इसमें आया है माता को नमस्कार कर रहे हैं तो चतुर्थी व्यक्ति मात्रे नमः। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विना के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीया तृतीया पंचमी। सह के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीया। दा के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, चतुर्थी। भी के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, पंचमी। और बही के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, पंचमी। विश्वस के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, सप्तमी। इस प्रकार से हम विभक्तियों का हमने पढ़ा है। सभी छात्र वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और हम जो कार्यपत्रक देंगे उसको ध्यान से करेंगे। सभी के लिए धन्यवाद।